नमस्कार बच्चों। श्री मंगला शिक्षण समिति मंगला विद्या मंदिर की हिंदी शिक्षकी श्रीमती अश्विनी। बच्चों, इस चित्र को देखकर आपको क्या लग रहा है? हाँ बच्चों, बिल्कुल सही। इस चित्र में एक सिपाही अपने माँ का पैर छू रहा है और वह देश की रक्षा करने के लिए सीमा पर जाने वाला दृश्य है। तो बच्चों, हमारा आज का पाठ वही है, मेरा देश मेरी माँ। अभी आप लोग हिंदी पुस्तक निकाल दिया ना बच्चों? तो पेज नंबर 18 निकालिए। पाठ प्रारंभ करने से पहले पाठ का आशय देखेंगे। आशय इस प्रकार है, शत्रु से देश की रक्षा करना देशवासियों का परम पुनीत कर्तव्य होता है। लड़ाई में पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए, सीना तानकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी तो वीर विजय माला पहनते हैं। इस घटना से बच्चों में साहस और वीरता का भाव जगता है। वे अपने कर्तव्य के प्रति सजग होते हैं। इस पाठ में आए हुए शब्दों का अर्थ मैंने दिया है बच्चों, ध्यान दीजिए। पाठ प्रारंभ करेंगे ना? तो देखो, सन 1965 की एक शाम हर तरफ शांति का वातावरण था। किसी तरह की कोई आशंका नहीं थी। तभी दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। अचानक हुए इस हमले ने भारतीय सेना को चौंका दिया। चौंकाना का अर्थ विस्मय कर देना। छुट्टियां बिताने अपने घर गए सैनिकों को तुरंत वापस आने के आदेश भेजे गए। अर्थात बच्चों, हम लोगों की तरह उन लोगों को त्योहारों के दिन पर छुट्टियां नहीं मिलते। सैनिक साल में 1 महीना अपने घर जाते हैं बच्चों। छुट्टियां बिता रहे भारतीय सेना के ही एक मेजर को जब सूचना मिली तो जाने की तैयारी कर उन्होंने माँ के पैर छूकर प्रणाम किया और माँ का ममत्व जाग उठा। ममत्व का अर्थ ममता। आंखों में आंसू भर गए और उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया। मेजर का गला भी रूंध गया, क्योंकि अपने माँ को छोड़कर देश की रक्षा करने के लिए वहाँ जा रहा था। तो दोनों की स्थिति चिंताजनक थी, क्योंकि यहाँ अपने माँ को छोड़कर जा रहा है और माँ बेटे को बेच रही है। पर तुरंत ही मातृभूमि का स्मरण हो आया। सैनिक को अपनी कर्तव्य के बारे में जागृत हो गया, इसलिए वो चुप हो गया। युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए माँ ने कहा, बेटे, इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जाओ और दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। याद रहे, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। माँ कहती है बेटे को, तो जाओ, दृढ़ता से तुम युद्ध करो, लेकिन दुश्मन कभी भी तुम्हें गोली मारे तो सीना दिखा देना, पीठ मत दिखाना करके माँ वहाँ पर संबोधित कर रही है। युद्ध भीषण रूप से फैलता जा रहा था। इच्चोगिल नहर का मोर्च भारतीय सेना के लिए चुनौती थी कि दीवार बना खड़ा था। प्रश्न उठा, इस अभेद दीवार को तोड़ने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा करके। अभेद का अर्थ जिसके तोड़ा न जाए, अर्थात दुश्मनों के सैनिक समूह बने हुए थे। इन समूह को कैसे तोड़े, यह एक बड़ा प्रश्न उनके सामने आकर खड़ा हो गया बच्चों। इसलिए कार्य आसान नहीं था, सीधे मौत के साथ जूझना था। पर वीर कभी मौत के भय से डरे हैं? कभी भी नहीं। तुरंत एक वीर ने इसका दायित्व स्वीकार कर लिया। ये गांव से आए हुए वही मेजर थे बच्चों।
मौत की परवाह किए बिना मेजर ने मोर्चा संभाल लिया। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। दिल दहलाने वाली गोलियों का शोर कानों के पर्दों को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। अर्थात सैनिक दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने के लिए आगे निकल रहा था। यहाँ तक कहानी समझ में आ गए ना बच्चों? मैं एक बार पाठ पढ़ती हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए और शब्दों पर, वाक्यों पर ध्यान दीजिए। सन 1965 की एक शाम, हर तरफ शांति का वातावरण था। किसी तरह की कोई आशंका नहीं थी। तभी दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। अचानक हुए इस हमले ने भारतीय सेना को चौंका दिया। छुट्टियां बिताने अपने घर गए सैनिकों को तुरंत वापस आने के आदेश भेजे गए। छुट्टियां बिता रहे भारतीय सेना के ही एक मेजर को जब सूचना मिली तो जाने की तैयारी कर उन्होंने माँ के पैर छूकर प्रणाम किया। माँ का ममत्व जाग उठा, आंखों में आंसू भर गए और उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया। मेजर का गला भी रूंध गया, पर तुरंत ही मातृभूमि का स्मरण हो आया। युद्धभूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए माँ ने कहा, बेटे, इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जाओ और दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। याद रहे, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। युद्ध भीषण रूप से फैलता जा रहा था। इच्छोगिल नहर का मोर्च भारतीय सेना के लिए चुनौती की दीवार बना खड़ा था। प्रश्न उठा, इस अभेद दीवार को तोड़ने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? कार्य आसान नहीं था। सीधे मौत के साथ जूझना था, पर वीर कभी मौत के भय से रुके नहीं हैं। तुरंत एक वीर ने इसका दायित्व स्वीकार कर लिया। एक गांव से आए हुए वही मेजर थे। मौत की परवाह किए बिना मेजर ने मोर्चा संभाल लिया। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। दिल दहलाने वाली गोलियों का शोर कानों के पर्दों को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर आए हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर मैंने दिया है, ध्यान दीजिए। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश अचानक क्यों दिया गया? दुश्मनों ने अचानक भारत पर हमला किया। दुश्मनों से लड़ने के लिए घर गए सैनिकों को तुरंत वापस आने की आज्ञा दी गई। दूसरा प्रश्न, युद्धभूमि जाने से पहले मेजर ने जब माँ के प्रणाम किया तब दोनों की स्थिति कैसी थी? युद्धभूमि जाने के पहले मेजर ने जब माँ को प्रणाम किया तो दोनों की स्थिति करुणाजनक थी। माँ के हृदय में ममता जाग उठी, उसकी आंखों में आंसू आए। उसने अपने बेटे को गले लगा लिया। उसने बेटे से कहा, बेटा, युद्धभूमि में कभी भी पीठ न दिखाना। तीसरा प्रश्न, युद्धभूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रखकर माँ ने क्या आशीर्वाद दिया? बेटे, इस समय राष्ट्र की रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जाओ और दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। याद रहे, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। इस पाठ में आए हुए कुछ व्याकरण विभाग में दी हूँ, देखिए। विलोम शब्द लिखिए, बड़ा छोटा, आगे पीछे, दोस्त दुश्मन, बेग अबेग। एक वचन के बहुवचन रूप लिखिए, तैयारी तैयारियाँ, छुट्टी छुट्टियाँ, गोली गोलियाँ, रोटी रोटियाँ, लाठी लाठियाँ, खिड़की खिड़कियाँ, जिम्मेदारी जिम्मेदारियाँ। और आप लोगों के लिए कुछ गृह कार्य दी हूँ, इन गृह कार्य को आप लोग लिखना है। और एक बात बच्चों, 2-3 वाक्य, एक वाक्य और व्याकरण विभाग, यह सभी को क्लास वर्क में लिखना है।
लिखकर मुझे व्हाट्सएप में भेजना है बच्चों। आशा करती हूँ बच्चों आज का विषय मेरा देश मेरी माँ यह पाठ आप लोगों को समझ में आ गया है करके। धन्यवाद।